हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉन्ग हेयर क्वीन। जैसे कि आप सबको पता है कि मॉनसून सीज़न शुरू हो चुका है और इस सीज़न में गर्मी, उमस, पसीना ये सब होना नॉर्मल है। तो इसमें हमें होता क्या है कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ना शुरू हो जाते हैं और इस मौसम में हमें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है बालों के लिए। इस मौसम में बाल झड़ने के साथ साथ जो आपके नॉर्मल बाल झड़ भी रहे हैं जिन लोगों के भी, उससे भी ज़्यादा डबल बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। हमारी स्कैल्प बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है इस मौसम में पसीना आने की वजह से, और इन्फेक्शन का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे बालों में स्वेलिंग आ जाती है, सूजे सूजे फूले फूले से बाल रहते हैं। स्वेल होने के कारण क्या होता है कि स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बालों में डैमेजेस बहुत ज़्यादा। इस मौसम में हमारी स्कैल्प बहुत ही गंदी हो जाती है, बहुत पोल्यूशंस, गंदगी, धूल मिट्टी हमारे स्कैल्प के अंदर जम जाती है, तो हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। ऐसे में आपको करना क्या है, हफ्ते में आप कम से कम 3 बार शैम्पू कर सकते हो। हमें पता है कि हमारी स्कैल्प बहुत गंदी है, तो हमें ऑयलिंग करनी चाहिए, फिर भी हमें डबल बॉयल प्रोसेस से करके ही अपने बालों में जो हल्का गुनगुना तेल होता है उससे मालिश करनी है, और सिर्फ हमें हल्के हल्के हाथों से मालिश करनी है, ना कि अपनी स्कैल्प को रगड़ना है। इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटेंगे। और आपको हफ्ते में कम से कम 3 बार शैम्पू करना, आप चाहे तो 2 बार भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं और 3 बार भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। 3 से ज़्यादा बार आपको शैम्पू यूज़ नहीं करना है। कई बार क्या होता है, आपको केमिकल फ्री शैम्पू यूज़ करना है। केमिकल हर शैम्पू में होते हैं, जैसे कि आप सबको पता है, फिर भी आप अपने स्कैल्प के हिसाब से शैम्पू को चूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे में करना क्या है कि आपको अपनी स्कैल्प का टाइप पता होना चाहिए कि आपकी स्कैल्प कैसी है, ड्राई है या फिर ऑयली है। उस हिसाब से ही आप शैम्पू का यूज़ कीजिए। कई बार क्या होता है कि मेरे पास मैसेज आते हैं कि हमें कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए, तो आपको मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि हर किसी का स्कैल्प टाइप अलग होता है, तो आप उसके हिसाब से ही शैम्पू को चूज़ कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जो शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ वो आपको भी सूट करे। इसीलिए आपको अपनी स्कैल्प का टाइप पता होना चाहिए और उसी हिसाब से आपको ऑयलिंग करनी है और उसी हिसाब से आपको शैम्पू का यूज़ करना है। और सबसे मेन चीज़ है डाइट। हमें अपने डाइट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है इस मौसम में बीमारी सबसे ज़्यादा फैलती है। तो हमें करना क्या है, सीजनल फ्रूट का यूज़ करना है, नट्स लेना है, अपने आप को डिहाइड्रेट रखना है। जितना हो सके अपने आप को हर सीज़न में डिहाइड्रेट रखें। ये आपके बालों के लिए सही है। अगर अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं करोगे आप, तो आपके बाल ड्राई हो जाएंगे और आसपास इन्वायरमेंट में जितना पानी है वो खुद सोख लेंगे और खुद मोटे हो जाएंगे। जैसे कि ज़्यादा पानी पीने के बाद पेट फूल जाता है, वैसे ही आपके बाल पूरे इन्वायरमेंट का पानी लेके खुद फूल जाएंगे और फिर उसके बाद बाल झड़ने का और बाल टूटने का, डैमेजेस होने के चांसेस बहुत कीजिएगा। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि जब भी आप कहीं भी आप बारिश में बाहर जा रहे हैं और गलती से आप बारिश में भीग गए हैं, तो आपको तुरंत बाद ही शैम्पू कर लेना चाहिए। और आपको अपनी स्कैल्प को बिल्कुल ड्राई रखना है। जैसे कि स्कैल्प जितनी भी वेट रहेगी उतनी ही ज़्यादा इन्फेक्शन होने के खतरा रहेगा। हमें बाल बहुत ज़्यादा टूटेंगे और हमें अपने गीले बालों में कंघी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऐसे में क्या होगा, जैसे कि गीले बालों में कंघी करेंगे तो हमारे बाल झड़े तो गए ही, साथ में स्प्लिट एंड्स के प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और हमारे बाल डैमेज हो जाएंगे। इसीलिए हमें गीले बालों में कंघी नहीं करनी। इस मौसम में मेरे स्कैल्प पर छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं, तो उसके लिए मैं करती क्या हूँ, मैं नीम का तेल यूज़ करती हूँ, या फिर नीम का लिक्विड बना के यूज़ कर सकते हो। नीम का लिक्विड बना के यूज़ करने से क्या होता है, आपकी स्कैल्प पे इन्फेक्शन का खतरा बहुत कम हो जाता है। अगर इन्फेक्शन हो भी गया है आपके स्कैल्प पर तो वो बहुत कम हो जाता है, इचिंग कम हो जाती है। अगर स्कैल्प पे आपके खुजली हो रही है तो वो कम हो जाते हैं। अगर आप नींबू का यूज़ भी कर सकते हैं। नींबू क्या करता है, हमारे स्कैल्प को साफ़ करता है। अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है तो उसको साफ़ करता है।
तो मैं नींबू का यूज़ करती हूँ और नीम का यूज़ करती हूँ इस मौसम में। तो आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं और इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इस मौसम में आपको अपने बालों को कोई हीट नहीं देनी, जैसे कि हेयर प्रेसिंग या फिर हेयर स्ट्रेटनर है, इसका यूज़ अपने बालों पर नहीं करना है। आपको इस मौसम में क्या कभी भी ये चीज़ें रेगुलर यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा ही है कि ये चीज़ें यूज़ करनी है शादी में हेयर स्टाइल बनाने के लिए, या फिर आप डेली बेसिस में इस चीज़ का यूज़ कर रही हैं बालों पर, तो आपको करना क्या है कि अपने बालों में एलोवेरा जेल यूज़ कीजिए। यही चीज़ें यूज़ करने से पहले एलोवेरा जेल यूज़ कीजिए, उसके बाद आप इन चीज़ों का यूज़ कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके बालों में शाइनिंग आएगी और आपको हीट से प्रोटेक्शन मिलेगी। जो हीट आ रही है वो उससे प्रोटेक्शन मिलेगी और आपके बाल शाइनिंग होएगी अपने बालों में है। अगर बारिश का पानी बालों में चला गया है तो बारिश के पानी को शैम्पू के साथ निकाल देना है। और आप जब भी बाहर जा रहे हैं छाता लेकर बाहर जाएं, अपने आप को स्वस्थ रखें, हेल्दी फूड लें और